सुप्रभातम छात्रों। आज मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 2 स्वर्ण का क समझाने जा रही हूँ। इसके साथ आपको पाठ की पीडीएफ फाइल और ट्रांसलेशन भी भेज रही हूँ। ट्रांसलेशन आप सब आपकी नोटबुक में लिखना, ठीक है बेटा। स्वर्ण काक का मतलब होता है सुनहरा कौवा, ठीक है। इसका हिंदी समरी में आपको दूँ तो ये लेसन में एक वृद्धा थी, ठीक है। उसकी एक बहुत सुंदर बेटी थी और जो बहुत ही विनम्र मतलब बिना अभिमान रहित थी। एक बार माता ने उसे एक चावल डालकर पुत्री को आदेश दिया कि सूर्य की धूप में चावलों को पक्षियों की रक्षा करो। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आया। ऐसा सुनहरा पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला कौवा लड़की ने कभी देखा नहीं था। वो उस थाली में से चावल खाने लगा। ये देखकर लड़की ने रोना शुरू कर दिया और उसने कहा कि तुम मेरे चावल मत खाओ, मेरी माता बहुत गरीब है। तो सुनहरा पंखों वाला कौवा कहने लगा, दुख मत करो, कल तुम गांव से बाहर पीपल के पेड़ के पीछे आ जाना, मैं तुम्हें चावल का मूल्य चुका दूंगी। और वो लड़की ये सुनकर बहुत खुश हो गई और रात को वो सोई भी नहीं। जैसे ही सुबह सूर्य के निकलने से पहले ही वो लड़की वहाँ पेड़ के पास पहुँच गई। वृक्ष के ऊपर उसने देखा तो वहाँ पर एक सोने का महल था। और जब कौवा सोकर जागा तब उसने सोने की खिड़की से कहा, अरे बालिका, तुम आ गई, मैं तुम्हारे लिए सीधी सीढ़ी उतारता हूँ, तो बताओ सोने की उतारूँ, चांदी की उतारूँ कि तांबे की। कन्या कहने लगी, मैं तो गरीब हूँ, सोने की सीढ़ी नहीं चाहिए, मुझे तो तांबे की सीढ़ी ही उतारो, मैं उससे आ जाऊँगी। लेकिन कौवे ने सोने की सीढ़ी उतारी, ठीक है। इसके बाद महल में वो पहुंच गई। वहाँ महल में पहुंचकर उसने देखा तो बहुत सारा सामान उसमें पड़ा था, बहुत सुंदर सामान उसमें पड़ा था। तो सबसे पहले कौवे ने कहा कि तुम थोड़ा नाश्ता कर लो, तो मैं तुम्हें सोने की थाली दूँ, चांदी की थाली दूँ या तांबे की थाली दूँ। लड़की ने कहा, नहीं, मैं गरीब तांबे की थाली में ही भोजन कर लूँगी। और तब कौवे ने उसको सोने की थाली में भोजन परोसा, ठीक है। और वो कौवे को बोलता है कि हे बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहाँ रहो, परंतु तुम्हारी माता है तो तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। यह कहकर कौवा कमरे के अंदर में से 3 पेटियाँ निकाल कर लाया और उसने कहा कि इसमें से तुम एक पेटी उठा लो। तो एक बड़ी थी, एक मध्यम साइज़ वाली थी और एक सबसे छोटी थी। तो लड़की ने छोटी पेटी उठाकर कहा, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, मेरे चावलों का इतना ही मूल्य है। ऐसा करके वो छोटी पेटी लेकर निकल गई और घर जाकर उसने देखा तो पेटी खोली तो उसमें बहुमूल्य हीरे देखकर वो बहुत खुश हो गई और उस दिन से वो धनवान हो गई। उसी गांव में एक दूसरी लोभी वृद्धा स्त्री रहती थी, जिसकी भी एक पुत्री थी। तो ईर्ष्या के कारण उसने भी उस सुनहरे कौवे को रहस्य जान लिया और सूर्य की धूप में चावल रखकर उसकी बेटी को रक्षा करने के लिए बिठाया। तभी जाके वहाँ कौवा आया। कौवा ने वापस उस चावल खाने लगा तो वो लड़की ने वापस ऐसा ही बोला, अरे नीच कौवे, तुम यहाँ पर क्यों खा रहे हो, ठीक है। और कौवे की निंदा करने लगी, ठीक है। तो फिर दूसरे दिन कौवे ने भी उसे बुलाया तो वो वापस वहाँ गई। तो उसने वो नीचे से उसको आवाज़ लगाई कि हे नीच कौवे, मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दे दो। कौवा बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 3 सीढ़ी उतारता हूँ, बताओ कौन सी सीढ़ी से आओगे, सोने की, चांदी की कि तांबे की। घमंडी लड़की बोली, सोने की सीढ़ी में मैं आ जाऊंगी, परंतु सुनहरे कौवे ने उसके लिए तो तांबे की सीढ़ी उतारी। ऐसा ही खाने के टाइम भी उसने किया कि कौन सी थाली दूँ, सोने की, तांबे की या चांदी की। तो उसी टाइम लड़की ने भी सोने की ही मांगी, पर कौवे ने उसे तांबे की थाली दी। और उसको पेटी में भी ऐसा ही हुआ कि कोई भी एक पेटी उठा लो। तो लड़की ने उसमें से सबसे बड़ी पेटी ले ली और घर आकर देखा तो उसमें सिर्फ काला सांप देखा। लोभी लड़की ने लोभ का फल पाया, उसके बाद उसने लोभ को छोड़ दिया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी लोभ नहीं करना चाहिए। धन्यवाद छात्रों।